एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो है आपके गुस्से पे, है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है, इज़ इट। इसीलिए आज का जो डिस्कशन पॉइंट है उसका नाम ही है कंट्रोल योर एंगर। तो सबसे पहली बात है कि जब तक हमको एंगर मैनेजमेंट करना नहीं आता ना, तब तक वो हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। तो आज का बेसिक टॉपिक यही है। और आपको दिख रहा होगा कैसे, मतलब हेड एकदम फायर सी लग चुकी है, मतलब उस समय इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी कि उसकी सोचने और उसकी समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। आई थिंक आप एग्री करोगे, इज़ इट। तो ये देखो, ये जो एक स्लाइड है उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि समटाइम्स व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द सरफेस वो मिसलीडिंग होता है। खाली इंसान एंग्री नहीं होता, जो उसका एंगर दिखाई दे रहा है वो खाली ऊपरी सतह वाली चीज़ है। अब देखो डीप में क्या चीज़ जा रही है। डीप में क्या है कि जब हम कभी गुस्सा होते हैं तो बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि केवल डीपली रह जाते हैं, सरफेस पे नहीं आ पाते। लाइक इंसान का डर, उसका एग्जॉस्ट हो जाना, अकेलापन, एम्बैरसमेंट, स्ट्रेस हो जाना या हर्ट हो जाना किसी चीज़ से, इज़ इट। तो वो एक पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एक प्लेट्यू जैसा, एक डूबे हुए से समझ लो ये एक आइस का पूरा सिल्ली है। ऊपर वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, नीचे वाला हमको दिखाई नहीं देता कि कौन कितना डीप है, इज़ इट। यस, ये जो आपने पहले ही देख ली थी ये स्लाइड, ये एंगर के अलग अलग स्टाइल हैं, सबके अपने अपने होते हैं। जैसे कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, लाइक कि मतलब दिस ऑफन फील्स द नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स, अपने ही कंट्रोल में रहना चाहते हैं। दे ऑफन मैनिपुलेट अदर्स। जब तक बंदा गिल्टी ना फील कर ले अगला वाला, तब तक वो जो है मैनिपुलेट करते रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, इंसान का डर, अब्यूज़, ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी चीज़ रहती है। पैसिव टाइप के लोग कब होते हैं, जब वो कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन से दूर रहते हैं, बट हाँ एंग्री हैं, ठीक। तो इसमें आपका प्रॉब्लम से अवॉइड करेंगे वो, उसके अलावा फियरफुल फील करेंगे, अनकंफर्टेबल से रहेंगे। अब पैसिव अग्रेसिव टाइप के लोग क्या होता है, जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं बट थोड़े ठंडे तरीके से। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, एक्शंस दिखा देते हैं कि ये गुस्सा तो है बट दिखा नहीं पा रहे हैं। आई बात समझ में। तो साइलेंट सा ट्रीटमेंट देना। प्रोजेक्टिव अग्रेसिव क्या है कि दे आर यूजुअली एंग्री बट दे आर अफ्रेड टू ओन एंड एक्सप्रेस द एंगर, मतलब डरते हैं कि अपना गुस्सा दिखाएं कैसे। सो गेट अदर्स टू एक्ट ऑन देयर एंगर फॉर देम, दूसरों का सहारा लेते हैं ताकि उनका गुस्सा दिख सके, ठीक है। एंड असर्टिव, लास्ट वन इज़ असर्टिव, मतलब ये पर्सन वो होता है जो कि ओपन और डायरेक्ट वे में देखता है। वो किसी और का इंतज़ार नहीं करता, किसी फीलिंग का इंतज़ार नहीं करता, बस अपना लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और बस दिखा दिया। समझ रहे बात। ये हो गए थे एंगर के स्टाइल। अब देखो, अगर आप एंग्री होते हो तो आपकी बॉडी पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, साथ साथ कुछ और केमिकल्स जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से पंप करने लगता है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है एंड ब्लड फ्लो भी बहुत तेज़ हो जाता है। इवन जो मसल्स होती हैं ना, वो टेंस डाउन हो जाती हैं उसी समय। तो समझ रहे हो कितनी बुरी स्थिति से आप गुजर रहे होते हो जब आप गुस्से में होते हो। यस, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, लाइक यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना ही आपका अंतिम ऑप्शन है। आपके पास चॉइस क्या क्या है, देखो। आप अवॉइड कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने एंगर को किसी और तरीके में। जैसे गुस्सा दिखाना है तो एक कलम ली, एक पेज लिया, उस पर घूमना स्टार्ट कर दो, आपका गुस्सा अपने आप निकल जाएगा। ये कुछ तरीके मेरे हैं, ठीक है। तो रिलीज, रीडायरेक्ट, अवॉइड, कंट्रोल, बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं गुस्सा दिखाया ही जाए। यस, द नेक्स्ट वन, हाउ टू टेम योर एंगर। अब देखो, ये कुछ और तरीके हैं कि कैसे अपने एंगर पे आप काम कर सकते हो। एंगर मैनेजमेंट आई थिंक आपने सुना होगा। लाइक कुछ फिज़िकल काम करो ताकि दिमाग डाइवर्ट हो। डिग फॉर द एग्जैक्ट कॉज ऑफ योर एंगर, मतलब सोचो कि आप गुस्सा हुए क्यों थे,
फिर लंबी लंबी सांसें लो, फिर थोड़ी धीमी सांसें लो। तो ये डाइवर्जन के कुछ तरीके हैं। उसके अलावा चेंज द वे यू कम्युनिकेट, तरीका ही चेंज कर दो। आई बात समझ में? देन स्टेप्स, कुछ और स्टेप्स लाइक थोड़ा सा शांत हो जाओ, काउंटिंग स्टार्ट करो। लोग कहते हैं नहीं, उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करो। फिर अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा साइड हो लीजिए, थोड़ा शांत हो लीजिए, सिचुएशन थोड़ा समझने की कोशिश करिए एंड अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वही सही हो, क्या पता अगले की जो भी मनोदशा है उसको भी समझने की कोशिश करिए। दूसरों से बातें करने की कोशिश करिए, रिलैक्स करिए अपने आप को, और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, अपनी थिंकिंग को बदलने की कोशिश करिए। कुछ वार्निंग साइंस देने की कोशिश करिए अगले को, ताकि समझ में आए उसको भी, है ना। ये सारे तरीके होते हैं कि आप अपने गुस्से को ना शांत कर सकते हो। देन यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। आई बात समझ में? आप अपने गुस्से के लिए नहीं पनिश्ड होते हो, आप अपने गुस्से के द्वारा पनिश्ड होते हो। ऐसा बुद्धा का मानना था। अब सोचो, उनसे बड़ी पीस की मूर्ति तो कोई हो ही नहीं सकती। वो कितने शांत रहते थे, क्योंकि उन्होंने मिडवे अपनाया, मध्य मार्ग जिसको आप बोलते हो। ना उधर जाओ ना इधर जाओ, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं ना। बट ऐसा लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि अपने ईगो को ठेस पहुंचेगी। चिंता मत करिए, ये भी एक डिस्कशन होगा हमारा। तो आई होप आज का ये सेशन आपने एंजॉय किया हो। ये शेर दिख रहा है आपको? तो इसी तरह से अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि बस ये एक शब्द से दूर रहता है, बस ये एक लेटर से दूर रहता है, नॉट शब्द, लेटर से दूर रहता है। और उसी एंगर के आगे अगर हम डी लगा दें तो वो डेंजर बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये यहीं तक का था हमारा आज का सेशन। आई होप यू एन्जॉयड। अब एन्जॉय तो नहीं कहूँगी, बट येस, ये हम सब के साथ अपने डेली रूटीन में होता है। तो प्लीज़ इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये कंट्रोल होगा भी नहीं। और मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, ज़रूर कंट्रोल होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। So stay safe. Thank you so much.